हेलो दोस्तों, तभी हम समझेंगे 11 चैप्टर क्लास ये 7 है और चैप्टर का नाम है रेशे से वस्त्र तक। चलिए इसमें समझते हैं। रेशम का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है, यानी रेशम पालन रेशा का पालन क्या किया जाता है, सिल्क यानी वस्त्र तैयार किया जाता है। चलिए इसको समझते हैं। रेशम को कोकून से प्राप्त किया जाता है। पूछेगा रेशम को किससे प्राप्त किया जाता है, कोकून से। अंडरलाइन कर देते हैं, इसको याद करना है। प्यूपा के बाहरी भाग को कोकून कहते हैं। ठीक है, आप समझ जाते हैं कि सब क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहले अंडा देता है, फिर ये अंडा हो गया, इसके बाद क्या होता है, लार्वा, या उसी को बोलते हैं कैटरपिलर। लार्वा या कैटरपिलर, यानी कि अंडा से लार्वा या उसी को कैटरपिलर या झिल्ली कहते। फिर इसी के बाहरी भाग को प्यूपा कहते। फिर वैक्स बनता है। देखिए ये चक्र यहाँ पर बना के समझा दिए हैं। सबसे पहले अंडा देता है, फिर वो लार्वा या झिल्ली या कैटरपिलर कहेंगे, फिर प्यूपा, ये प्यूपा का रूप है, और इसके बाहरी भाग को कोकून कहते हैं। फिर प्यूपा के बाद वैक्स बन जाता है। तो लार्वा या कैटरपिलर यहाँ से ही क्या देता है, बनता है। लेकिन अच्छा से तैयार कब होता है, प्यूपा अवस्था में ज़्यादा रेशम देने लगता है, बोल सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पे याद रखना है, ये इसका चक्र है, रेशम कीट की जीवन चक्र है। देखिए ऊन का रेशा क्या यहाँ पर है, ऊन का रेशा बकरी, अल्पाका, लामा, ईटीसी जानवर, ये सब जानवर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं। क्या, रेशा के क्या प्राप्त करते हैं, रेशा प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आप समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। यहाँ पे याद रखना है ऊनी वस्त्र प्राप्त करने के लिए कटाई, अभिमार्जन, छटाई, कताई, रंगाई और ऊनी वस्त्र, इसके बाद क्या होता है, तैयार। देखिए सबसे पहले ऊनी वस्त्र प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, कटाई किया जाता है। इसके बाद अभिमार्जन का मतलब होता है कि धूल कर उससे हटा देना। छटाई माने बड़ा छोटा, इस प्रकार से। कताई यानी कि बुनाई किया जाता है। क्या किया जाता है, बुनाई। इसके बाद क्या किया जाता है, रंगाई किया जाता है। फिर ऊनी वस्त्र क्या हो जाता है, तैयार। क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। कौन सा वस्त्र, ऊनी। इसके बाद यह याद रखना है, भेड़ के शरीर से बाल का कटाई करने के बाद धूलकण को हटाना अभिमार्जन कहलाता है। किसी का भी बाल हो सकता है, यानी कि बकरी का भी हो सकता है, मेरा कहने का सेंस, जिससे ऐसा प्राप्त होता है, सॉरी ऊन प्राप्त होता है। यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे ये जानवर सब हो जाएगा। जानवर का आप नाम याद कर सकते हैं, जैसे लामा हो गया, बकरी हो गया, तो इसे अपमार्जन कहते हैं। देखिए उसे क्या है, फिर से एक बार, भेड़ के शरीर से बाल का कटाई करने के बाद धूल कण को हटाना क्या कहलाता है, अभिमार्जन। रेशम का प्रकार, यहाँ पे याद रखना है, रेशम का प्रकार, जैसे बात कर लेते हैं, शहतूत, टस्सर, ईरी, मूंगा, स्पाइडर रेशम और कोसा रेशम भी होता है। अब इसके बाद यहाँ पे याद रखना है, हालांकि दिखाई दे रहा है, चयनात्मक, क्या बोलना है, चयनात्मक, चाहे इसको इधर कर देते, क्या बोलना है, चयनात्मक। चयनात्मक प्रजनन में मुलायम रेशे वाले भेड़ को चयन करते हैं। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स जीवाणु, जो है देखिए रेशम उद्योग में काम करने वाले को एंथ्रेक्स बीमारी हो जाता है। एंथ्रेक्स जीवाणु जनित बीमारी है। यह किससे होने वाला बीमारी है, जीवाणु से। कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन शॉल प्राप्त किया जाता है। पश्मीना शॉल क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट इधर देख लीजिए, भेड़ और रेशम कीट शाकाहारी है। भेड़ और रेशम कीट क्या है, शाकाहारी है। भेड़ यानी कि कर्तन यानी कि काटना, शेड यानी घर में ऊनी निकाला जाता है। पूछेगा भेड़ कर्तन, शेड में क्या किया जाता है, तो ऊन निकाला जाता है। कोकून से रेशम के धागे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। क्या है, कोकून से रेशम के धागे निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेशम के रीलिंग कहते हैं। पहला कृत्रिम रेशा कौन सा है, नायलॉन है। रेशम कैरोटीन, क्या बोला है, रेशम कैरोटीन नामक प्रोटीन से बना होता है। रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन। कौन सा, कैरोटीन। और यह प्रोटीन पचाने वाला नहीं होता है। रेशम सबसे अधिक कहाँ होता है, कर्नाटक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।